नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, आपकी हथेली का जो आकार है यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि जो आपका करियर है कहीं ना कहीं उसमें मस्तिष्क शक्ति से या बोलने से ज़्यादा काम चलेगा, शारीरिक मेहनत से उतना काम नहीं चलने वाला। मानी जो आपका करियर है वो बोलने का या मस्तिष्क कार्य करने का ज़्यादा है, और इसको पुष्ट कर रही है आपकी हथेली की मस्तिष्क की रेखा। मानी आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत सुंदर है। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचती रहती हैं, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाती रहती हैं, और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आपका कार्य यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। और जो आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है ना, ये भी इसी ओर इशारा कर रहा है, जो प्रैक्टिकल है। मैं दिखाऊंगा कैसे बन रहा है। दूसरी बात, आपकी हथेली की जो रंगत है बड़ी खूबसूरत है, सुंदर है। ये आपके अच्छे भाग्य को, सौभाग्य को बताता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में अपने जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाएंगी, पूरा आनंद लेंगी और सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे जो आपका मन का कारक है वर्तमान समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बैठ गया है, ये निश्चित है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जीवन के काल के मंगल पे, यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाओं का जाल बन रहा है। ये दो ग्रह निम्न मंगल और चंद्रमा नेगेटिव प्रभाव वर्तमान में दे रहे हैं। चंद्रमा की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है मन को गड़बड़ रखे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या मानसिक परेशानी बीच बीच में ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, या हो सकता है इमोशनली थोड़ा परेशान करे। परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं बनी रहती हैं मन के अंदर, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है दिखाई दे रहा है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन अच्छा नहीं रहेगा। तो इसका प्रभाव हमारे पेट पर पड़ता है, इसका आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा थोड़ा भी नेगेटिव हो जाता है तो नींद आने में कई दफ़े दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और जो सरकारी क्षेत्र है इसमें प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं, इनमें ये बाधा डालने का कार्य करता है, असफलता की ओर ले जाता है। तो इसको मजबूत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको करना है, जिससे आप चीज़ों में सफल हों। और ये बहुत सरल है इसको मजबूत करना। मैं उपाय विधिवत तरीके से लिख करके आपको दे दूंगा, आप उसको सुंदर तरीके से करेंगे तो जादुई तरीके से इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। दूसरी बात है निम्न मंगल। निम्न मंगल में जब इस प्रकार की रेखाएं आती हैं ना, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति या उलझन की स्थिति मन में आ जाती है, और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें थोड़ा सा असर इसका पड़ता है, जो वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आपकी हथेली देख के देखिएगा, जो ये इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं हम बृहस्पति का पर्वत, जुपिटर का माउंट। ये देवगुरु बृहस्पति हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, और पदवी में इनसे बड़ा कोई नहीं है। देवता लोग भी जो है इनके अधीन रहते हैं, क्योंकि ये गुरु हैं। दो शब्दों से बना हुआ होता है गुरु, ठीक है ना। गु मानी अंधेरा, रो मानी प्रकाश। जो हमें अंधेरे से उठा के प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। तो ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति हैं। आपकी हथेली में ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में बैठ गए हैं, ठीक है, प्रथम आचार्य। अब यहाँ पे देखेंगे ये अंगूठा है, और इसके नीचे का जो ये भाग है
ये है वीनस का माउंट, ये शुक्राचार्य जी है। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, लेकिन ये दैत्यों के गुरु हैं। ये देवताओं के नहीं हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। एक खासियत है इनकी, ये भगवान शंकर हैं जो त्रिपुरारी हैं, जो आदि योगी हैं, ये उनके शिष्य हैं, इसलिए इनकी महिमा बहुत ज़्यादा है। और ये जो है देवगुरु बृहस्पति के समकक्ष है, ठीक है ना। आपकी हथेली में ये भी जो है पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, मानी आपके हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र बलाबल की स्थिति में है। चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र बलाबल स्थिति में हो तो कहना ही क्या। ऐसे लोगों का चेहरा देखकर ही, यानी बड़ा खूबसूरत चेहरा ऐसे लोगों का होता है, दूसरों को आकर्षित करने वाला चेहरा होता है। अनायास ही व्यक्ति एक बार देख के न आकर्षित हो जाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को देखकर कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ऐसा आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। और मुस्कान ज़बरदस्त, बड़ी प्यारी मुस्कान ऐसे लोगों की होती है। और ऐसा जो जातक होते हैं या जातिकाएं होते हैं, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं, क्योंकि दोनों गुरु क्या है, बलाबल स्थिति में है, श्रेष्ठ अवस्था में है। साथ में देखिएगा आपके देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्र बलाबल तो हैं, साथ में हथेली की रंगत भी बहुत सुंदर है, एक सौभाग्य को दर्शा रही है। तो ऐसे लोग निष्ठुर नहीं होते हैं, क्रूर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं प्रेमी होते हैं, चाहे वात्सल्य का प्रेम हो, चाहे वो जो है दूसरों के प्रति स्नेह हो, वो आपके अंदर साफ दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी खूबसूरत चीज़ आपके अंदर यहाँ पे दिख रही है। और एक अच्छी चीज़ और है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप अपनी हथेली को देखिएगा, यहाँ पे जो उंगली है ये इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है शनि की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर प्रचुर मात्रा में है, बड़ी मात्रा में है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है, अपने इष्ट देव के प्रति, जिसको आप इष्ट मानती हैं ना, उसके प्रति आपकी बहुत श्रद्धा है, समर्पण है, चरणों में जगह बना ली है, ये दिखाई दे रहा है। और जो आपका दिल है ना, उस दिल के एक कोने में दयालुता भी है, माने निष्ठुरता क्रूरता आपको नहीं छुएगी, ये भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है परोपकार की भावना, दूसरों की सहायता करना, सहयोगी बन के रहना, जो आपके साथ जुड़ेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, इसका जो सिरा है, टिप है, वो इस प्रकार से गोलाई लिए है। अगर आप उंगली को देखें, ऊपर का जो टिप है वो गोलाई युक्त है। ऐसे जातक या जातिका शिक्षित होती हैं, विद्या इनके अंदर होती है, और अगर ये लोग शिक्षा संबंधी कार्य करें तो बहुत ज़्यादा सफल ये लोग होते हैं। यानी ऐसी जातक या जातिका काफ़ी अच्छे अध्यापक, टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, या शिक्षा के विभाग में बहुत ऊपर की श्रेणी के व्यक्ति बनते हैं। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं ये गोलाई तो है लेकिन एक पॉइंटेड भी है ये उंगली, तो आपके अंदर अध्यात्म में काफ़ी रुचि रहेगी। मानी अध्यात्म को या अध्यात्म में काफ़ी रुचि रखने वाले होंगे आप। बड़े बड़े जो साधक होते हैं उनकी तर्जनी उंगली ऐसी होती है कि ऐसे लोग साधना में भी लिप्त रहते हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आपकी हृदय रेखा पे बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इस तरह का एक चिन्ह बन रहा है, ठीक है।
हृदय रेखा कहीं ना कहीं आपकी मिडिल फिंगर और आपकी जो है इंडेक्स फिंगर के बीच में आ रही है, और इस पे देवगुरु बृहस्पति और कर्म के गुरु मानी न्याय की जो देवता है उनका प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है, किसी एक ग्रह का नहीं आ रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की यहाँ पे हो रही है। इस रेखा पे गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का। आहा, देवगुरु बृहस्पति का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है ना, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। क्योंकि गुरु क्या है, सबसे बड़ा है, एक टॉप लेवल पर है। और जब गुरु का प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ता है तो व्यक्ति की अंदर की जो इच्छा होती है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती है, और यही आपकी हो रही है। लेकिन यहाँ पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपको ये लगने बैठ गया है कि टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ी हम करेंगे, जुगाड़ भी लगाना पड़े लगाएंगे, ठीक है ना, कुछ भी करना पड़े इन के न प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये बता रहा है। अब देखिएगा सबसे रुचिकर बात, यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है, इस पे ध्यान से देखिएगा। ये चिन्ह इस प्रकार से जो है यहाँ पे बन रहा है, और इसमें बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। शनि क्या है, कर्म को देखते हैं, बृहस्पति ज्ञान के भंडार है। इसका मतलब है आप बहुत ही न्यायप्रिय और अनुशासित होंगे, और इसके गुण जो है निखर कर आगे भी आएंगे। और दूसरी बात, रहस्यमय विद्याओं का नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, डीपली आकर्षित भी रहेंगे आप, आकर्षण भी रहेगा। रहस्यमय विद्याएं ये हस्तरेखा है, रहस्यमय विद्या तंत्र साधना है, रहस्यमय विद्या जन्म कुंडली है, जन्म पत्री है, ये समुद्रिक शास्त्र है, ये सब रहस्यमय विद्याएं हैं, और इनकी तरफ आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात है, रहस्यमय विद्याओं के नॉलेज भी अच्छा रहेगा, एक एनालिसिस या एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा। और एक बात है, इसकी वजह से शत्रु कभी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये पावर है इसके अंदर। और नॉलेज व्यक्ति सबसे अलग रहता है, ठीक है ना। इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, अध्यात्म वास्तव में चीज़ क्या है, और मेरे अंदर जो आत्मा है वो क्या चीज़ है, मेरा उद्देश्य किस लिए, मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। ये जो पावर है ये आपके अंदर कहीं ना कहीं है, और आत्म साक्षात्कार के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा ये निश्चित है, जब ईश्वर की महान कृपा होती है ना, तब व्यक्ति के हथेली में ये चिन्ह उत्पन्न होता है। ये रहस्यमय चिन्ह है, और रहस्यमय विद्याओं को रहस्यमय पावर देता है ये, और आपकी हथेली में है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा रहेगा, और इसके प्रभाव के कारण जीवन आपकी उन्नति की ओर जाएगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपकी जो मिडिल फिंगर है वो पूरी तरह से सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, गांठ बांध दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा, ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, सूर्य की उंगली बहुत अच्छी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह, कुछ बड़ा करने की चाह, समाज में कुछ अलग हटकर करने की चाह, जिससे नाम हो, जिसमें यश की प्राप्ति हो, जिसमें फेम मिले, इस प्रकार की चाह प्रबल रूप से सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण आपके अंदर है, और यही चीज़ आपको प्रोत्साहित कर रही है आगे बढ़ने के लिए।
और यही चीज़ आपको जो है फेमस करवाएगी, चकाचौंध रखेगी, नाम और यश देगी। सूर्य नैसर्गिक गुण है इसका, चमक देना, फैलाव देना, विस्तार देना, और ये इच्छा आपके अंदर इसके कारण है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज़ है, ये आपकी जो है बुध है, बुध की उंगली सीधी खड़ी है, किसी की तरफ नहीं मुड़ रही है। और उससे भी बहुत सुंदर चीज़ है, इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। लगभग अगर देखा जाए तो पहले पौरवे को यहाँ पे टच करती हुई दिखाई दे रही है। इस फोटो में नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित रूप से पहले पौरवे तक जा रही है। अत्यंत श्रेष्ठ। आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसे जातक आपको या जातिकाएं हों, आपको व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे जो व्यवसाय में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। अगर ऐसे लोग नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, ऐसे लोग अधिकारी के पद पे होते हैं, श्रेष्ठ पदों पे होते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन काल में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होते हैं। क्यों? क्योंकि इस उंगली का लंबा होना ये दिखाता है कि आपके अंदर बुद्धि के जबरदस्त गुण हैं, और ऐसा जातक या जातिका अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। एक सुंदर बात और है, जब ये उंगली इस प्रकार से लंबी हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहते हैं जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव इनको याद रखें। ये लोग उन लोगों में से होते हैं जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपना नाम कमा लेते हैं, उन लोगों में से होते हैं। आप देखिएगा जो जिनका नाम बहुत ज़्यादा होता है, इतिहास में जिनका नाम लिखा जाता है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब आपके हथेली में राजयोग बन रहा है। ये जो मैं राजयोग बता रहा हूँ, ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, न पौराणिक ग्रंथों में, न क्लासिकल बुक में भी नहीं है, लेकिन जो मैंने हथेलियों का विश्लेषण किया है बहुत सारी, और उसमें जो फीडबैक मुझे मिला है वो एक्यूरेट 100% मिला है। और इसलिए हम भी बड़े आत्मविश्वास से और बड़े लिखित तौर पे इस चीज़ को कहते हैं कि ये राजयोग व्यक्ति को जो है राजा के समान जीवन दिलाता है, राजयोग बनाता है। ये अगर हथेली में ये लक्षण हैं और आपकी उम्र है, आप करियर ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसी स्थिति है तो जीवन में बहुत श्रेष्ठतम स्थिति में आप जाएंगे। और इसका फीडबैक जो हमें मिला है बड़ा अच्छा मिला। देखिए कैसे हमने जो पाया है और जिसका फीडबैक हमें मिला है, जिसके रिजल्ट 100% सही मिले हैं। क्या देखा हमने, किसी व्यक्ति की जब ये हथेली, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये उंगली लंबी हो और इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, और ये लंबी हो और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से लंबी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, तो व्यक्ति के जीवन में राजयोग की प्राप्ति होती है, राजयोग को बनाती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाला होता है, और वो भी बृहस्पति का प्रभाव लिए हुए है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में उत्तम पदवी में व्यक्ति रहता है। अगर 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और निश्चित ही व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, अपनी अलग पहचान बनाता है और व्यापार के कारण ही जाना जाता है। और दूसरी बात, इस व्यक्ति से जो ज़्यादा लगाव रखता है ना, जुड़ता है, चाहे उसका बेटा हो चाहे लाइफ पार्टनर हो,
उनको भी सौभाग्य बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं एक उम्र आने पर उनको भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा हथेली में ये नहीं बताता है कि आपके बच्चों का करियर कैसा होगा, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी, या कब उनको जो है सफलता मिलेगी, भाग्योदय कब होगा, ये उनकी हथेली से पता चलता है। ठीक है ना। इसमें केवल ये पता चलता है आपको बच्चों की तरफ खुशियाँ कैसी मिलेंगी, बच्चों का साथ कैसा मिलेगा, परिवार का साथ कैसा मिलेगा, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, ये इससे पता चलता है। और इसके लिए शुक्र और बृहस्पति दोनों पुष्ट और सुंदर हैं, तो परिवार का सहयोग मिलेगा ही मिलेगा, परिवार की तरफ से उत्साह और खुशियाँ भी मिलेंगी, और लाइफ जो दाम्पत्य जीवन है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस बात की ओर ये संकेत दे रहा है, इसमें कोई चिंता नहीं करनी है। हाँ, अब एक चीज़ देखिएगा, मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने बता दिया है, जीवन रेखा के हृदय रेखा के बारे में बता दिया। एक चीज़ और देखा, यहाँ से एक रेखा निकल रही है, यूँ जा रही है सूर्य पे, ये योग बना रही है जीवन काल के 48 से लेकर 54 के बीच में। इनके बीच में कहीं ना कहीं राहु सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रहा है, और इसका फल जबरदस्त मिलेगा। कहीं ना कहीं 54वें वर्ष तक, 48वें से ये योग शुरू हो गया है, 54वें वर्ष तक है, और इसके बीच में कभी भी ये इसका फल देगा। क्या मिलता है देखिएगा, मान प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि हो जाएगी, और सरकार द्वारा कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होगी, और यश में आपकी वृद्धि होने वाली है। इस बात की ओर जो है ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और दिख रही है इसके साथ साथ, ये देखिएगा आप, एक रेखा आपकी जो है इस तरह से जाती हुई और बुध पर जा रही है, ये भी राहु रेखा है, बुध के गुणों में वृद्धि कर रही है इसी अंतराल के दौरान। और इसका फ़ायदा या तो आपके लाइफ पार्टनर को मिलेगा, या आपके बच्चे को मिलेगा जो आपसे ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा, या आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब ये क्या फ़ायदा दे रहा है, देखा, ये राहु रेखा ने व्यापार में अपार सफलता दिलाती है। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो अपार सफलता मिलने वाली है, या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग जरूर करेगी। और यही राहु रेखा जीवन में दो तरफा इनकम भी आपको देगी। साथ में अगर ये भाग्य रेखा भी आपकी एकदम स्पष्ट होने बैठ जाए, जो अभी स्पष्ट और सीधी नहीं है, पूरा फलित स्थिति में नहीं है, अगर ये हो जाएगी तो डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस, या दो अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम, एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम आपके जीवन में आ जाएगी। ये इसका फलादेश है, और यही आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। बहुत सुंदर। अब चीज़ों में स्थायित्व लाने के लिए क्या करना है, एक तो इसको ठीक करना है। ये ठीक नहीं रहेगा, सब कुछ भी होगा लेकिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। बड़ा कितना भी करना चाहे, लेकिन जब तक जल तत्व का मालिक, मन का कारक ठीक नहीं होगा, तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। ये बात का ध्यान रखना है। और जब तक भाग्य रेखा, करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं होती है, तब तक जीवन में जो है, जो व्यक्ति की मन की इच्छा गहरी रहती है, जड़ें जमा चुकी रहती हैं, वो कहीं ना कहीं कार्यों में विलम्ब होता है। बनते बनते कार्य कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, या बनने ही वाला होता है, उस कुर्सी तक व्यक्ति पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन अड़चनें आती हैं। तो अस्थायित्व आए धन और करियर के मामले में, या पैसे फंस जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, उलझन में व्यक्ति रह जाता है, यार आएंगे नहीं आएंगे, कोई अस्थायित्व नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को, धन के मामले में स्टेबिलिटी आए, माने अगर किसी उलझन में कोई पैसे फंस गए हैं, वह वापस आए। धन के मामले में व्यक्ति जो है संपूर्णता की तरफ जाए, करियर के मामले में अस्थायित्व आए, पूर्णता की तरफ जाए। इसके लिए लक्ष्मी की पूजा आपको ज़रूर करनी होगी।
और साथ में मन का कारक जो है उसको ठीक करना है। इसके विधिवत तरीके से मैं उपाय लिख करके दे दूंगा आपको। यहाँ पे जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आपका और जीवन में निरंतर उन्नति रहेगी। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रही है। एक सुंदर चीज़ ये आपका मणिबंध है, ठीक। मणिबंध में ये पहली रेखा आपकी है, ये आपकी स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है और तंदुरुस्ती की रेखा है। आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में लकी रहेंगे आप। लेकिन इसके लिए आपको जो है अपना चंद्रमा ठीक करना है। चंद्रमा ठीक नहीं होगा तो चाहे मानसिक स्वास्थ्य है चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा आपका ठीक रहे तो स्वास्थ्य के मामले में आप लकी रहेंगे। दूसरी रेखा आपकी है ये संपत्ति की रेखा। ये रेखा धन रेखा है और ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध बनाती है। भाग्य रेखा भी जब स्पष्ट अवस्था में आ जाएगी तो इसका फलादेश आपको डबल मिलेगा। धन और करियर के मामले में स्थायित्व आ जाएगा पूर्ण रूप में। तीसरी रेखा उदयमान स्थिति में है, अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन है। ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। आने वाले समय में निश्चित तौर पे आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। अब ये मणिबंध है, ये केतु का क्षेत्र है, इसमें 3 रेखाएं हैं। ये आपके पूर्व जन्म के बारे में बता रहा है कि पूर्व जन्म में आप मनुष्य योनि में ही थीं और उस योनि में आपने बहुत उत्तम कर्म किए हैं, बहुत सुंदर एक दिव्य कर्म आपने किए हैं, जिस वजह से आपने इस जन्म में भी मनुष्य योनि प्राप्त की है और एक अच्छे कुल में आप जन्मी हैं और लक्ष्मी रूपा है। सुंदरता की जगह सुंदरता है, गुणवत्ता की जगह गुणवत्ता है, कुलीनता की जगह कुलीनता है, सौम्यता की जगह सौम्यता है। मानी लक्ष्मी के पूरे गुण हैं। मातृता की जगह वात्सल्य प्रेम आपके अंदर है। और इस जन्म में पूर्व जन्म के दातेवों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ है और अच्छा धन भी प्राप्त होगा जो स्थायित्व देगा, बरकत देगा, आपको उत्तम स्थिति में ले जाएगा, ठीक। और कर्म भी ऐसे करेंगे कहीं न कहीं कि अंत में एक दिव्य पुरुष की तरह, एक बहुत बड़े साधकों की तरह आप भी परिनिर्माण की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी, श्री हरि के चरणों में जगह पाएंगे। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति है इस जन्म में, जहाँ जो है गंधर्वों द्वारा, देवों द्वारा पूजनीय रहेंगी। ऐसे दिव्य रूप आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसका आभास कहीं ना कहीं आपको हल्के रूप में ईश्वर देता है। अब समझने की बात है, कोई समझता है कोई नहीं समझता है, लेकिन मन के अंदर कुछ ना कुछ छटपटाहट होती है व्यक्ति की, ऐसे लोगों की, कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसके लिए मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए, जिसके लिए समाज मुझे सदैव याद रखे, जैसे बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, जैसे उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी एक क्षेत्र में इस प्रकार की चीज़ें करता है, यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर व्यक्तित्व है, यहाँ पे सुंदरता है, अच्छा व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, शुक्र आपका बहुत सुंदर है, सुख का कारक है, इसके बारे में हमने बता भी दिया है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा उभर गया है। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी अभी आपको ये लग रहा है कि अभी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता नहीं है, संतुष्टि वाली चीज़ नहीं हुई है। लेकिन अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना,
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षित रहेगा। और दूसरी बात है, ये तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी होंगी। ये चेहरे को भी बड़ा सुंदर रखता है, पर्सनैलिटी को भी आकर्षित करने वाला रखता है, ये चीज़ रखेगा। लेकिन थोड़ा मानसिक चिंताएं भी कुछ समय तक देता रहेगा, और जो पूर्ण सुख है उस सुख में हल्का कमी भी करता रहेगा। निम्न मंगल आत्मविश्वास की कभी कभी कमी करेगा। कन्फ्यूजन, उलझन की स्थिति को कुछ समय तक के लिए जन्म देगा, लेकिन एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। ये हल्का सा जो है इस तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में कुछ समय तक रहेंगी, लेकिन ये पुष्ट और सुंदर जरूर है। इसका मतलब है कि आप श्रेष्ठ हैं। स्वयं उन्नति तो अपने जीवन में करते हैं, करेंगी, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी होंगे। हाँ, विद्वान बहुत हैं, और विद्वान के साथ साथ न्यायप्रिय व्यक्तित्व है। और सबसे बड़ी बात, आपका बृहस्पति कह रहा है कि आप ऐसी लेडी हैं कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है, और परोपकार की भावना भी है। देखे जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। देखिएगा, जब भी आचार्य बृहस्पति हथेली में इस तरह से सुंदर और पुष्ट हो, तो ऐसी जातक हों या जातिकाएं हों, विद्वान होती हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। आपको आने वाले समय में अपार मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलने वाला है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और बृहस्पति जब इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं, जीवन में समस्याएं सबकी आती हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आपके नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन अहित नहीं करेंगी। आएंगी, थोड़ी देर परेशान करेंगी, और जैसे आई से चली भी जाएंगी। दूसरी बात, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रही होंगी तो चंद्रमा के ठीक होने पर कामयाबी बहुत बड़ी मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी, लेकिन चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करेगा। शनि का हिसाब किताब देखें, शनि आपका बहुत अच्छा है। सूर्य का हिसाब किताब देखें, देखिए सूर्य में रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन सूर्य का हल्का उपाय करना पड़ेगा, ये मैं आपको दे दूँगा। बुध आपका बहुत सुंदर है। अगर आपका चंद्रमा ठीक हो जाता है, आने वाले समय में जो है जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझ जाएंगी। योजना बनाकर अगर चलेंगे तो इसका विशेष फायदा आपको मिलेगा। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में आने वाले हैं। ये जितना खूबसूरत रहता बुध, त्वचा भी व्यक्ति की खूबसूरत रहती है, और वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाली रहती है, प्रभावित करने वाली रहती है, ये रहने वाली है। यहाँ पे हथेली के हर पूरी हथेलियों में ऊपर की ओर दौड़ती हुई रेखाएं हैं, व्यवहारिक होंगी, फ्रेंडली नेचर की रहेंगी, इस बात की ओर इशारा कर रही है। ये चंद्रमा का हमने देख लिया है, इसका हमने देख लिया। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, और आने वाले 6 से 8 महीने को बाद से निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।